हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर क्षितिज काव्यखंड कक्षा 10 पाठ 1 पद, जिसके लेखक हैं सूरदास। हम इसमें प्रश्न अभ्यास देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे इसका पहला प्रश्न। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर, श्री कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सकता, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली ही होगा। गोपियों के कहने का अभिप्राय यह है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन भावना का संचार नहीं है, इसीलिए वे भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही रहता है, फिर भी उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लग पाता, और तेल की मटकी को पानी में रखने पर उस पर जल की एक बूंद तक नहीं ठहर पाती, ठीक वैसे ही उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर, उद्धव बड़े विश्वास के साथ गोपियों की विरह अग्नि शांत करने और उन्हें निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश देकर उनकी सहायता करने आए थे, लेकिन गोपियों ने उन्हीं पर व्यंग की बौछार कर दी। जल में रहने वाले कमल के पत्ते और तेल की गागर की तरह उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने नीरस स्वभाव के कारण कृष्ण प्रेम रूपी नदी में स्वयं को भिगोया नहीं, इसलिए गोपियाँ व्यंग रूप में उन्हें भाग्यशाली कहकर उनका उपहास करती हैं। गोपियों के अनुसार योग संदेश के योग्य वही हो सकता है जिसका मन चक्री की तरह चंचल तथा अस्थिर हो। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, एक तो पहले ही गोपियाँ कृष्ण के वियोग में विरहाग्नि में जल रही थी। उद्धव ने ज्ञान योग का संदेश देकर उनकी विरहाग्नि को बढ़ाकर उसमें घी डालने का काम किया। उद्धव के योग संदेश से गोपियों की विरहाग्नि बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। उनकी आशा की डोर टूटने के कारण ही वे व्याकुल हो गए। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, गोपियाँ ब्रज में कृष्ण के आने का इंतज़ार धैर्य धारण करके करती रहीं, पर कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया। इससे गोपियों की सहनशीलता जवाब दे गई। वे कहने लगी कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें? कृष्ण ने भी तो स्वयं न आकर उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा तो यह कहती है कि कृष्ण को गोपियों का दुख दूर करने स्वयं आना चाहिए था, किंतु उन्होंने उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उन्हें तो श्री कृष्ण के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। वे तो उनके रूप माधुर्य में इस प्रकार उलझी हुई थी जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। जब एक बार चींटी गुड़ से चिपट जाती है तो वह फिर वहाँ से कभी नहीं छूट पाती। वह उसके लगाव में अपना जीवन वहीं त्याग देती है। गोपियों को तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। वे तो हारिल पक्षी के तिनके के समान मन, वचन और कर्म से उनसे जुड़ी हुई थी। उनकी प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते उन्हें ही याद करती थी। प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है
जो स्थिर मन वाले नहीं हैं, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, अतः हमें तुम्हारे योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्थिर मन व चंचल प्रवृत्ति वाले ही उद्धव के योग संदेश को सुनकर मन को स्थिर करे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियाँ योग साधना को जीवन में नीरसता और निष्ठुरता लाने वाला मानती हैं। योग ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलने वाला तथा घोर दुख देने वाला है। योग साधना को अपनाने की बातें उनकी विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा देती हैं। योग साधना गोपियों को एक कड़वी ककड़ी के समान लगती है। साथ ही योग साधना उन्हें एक ऐसे रोग के समान लगती है जिसे उन्होंने न तो पहले कभी देखा न सुना। प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दे, वह उनकी रक्षा करे, राजा प्रजा के हित को सबसे ऊपर रखे और उन्हें कभी भी न सताए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियाँ मानती हैं कि कृष्ण ने राजनीति में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली है, इसीलिए उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भेजा है। वे इतने चतुर हैं कि पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब योग शास्त्र का अध्ययन करने को कह रहे हैं। यह उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचय है कि उन्होंने उन अबलाओं को योग के कठिन रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। कृष्ण भले नहीं हैं, भले लोग तो भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। कृष्ण दूसरों को तो अन्यायपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं और स्वयं अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के मन की व्यथा को साकार किया है। यहाँ जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं, तब गोपियों कि यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वे श्री कृष्ण के रंग में रंगी हैं, उन्हें योग साधना नहीं चाहिए। उनके वाक चातुर्य में हास्य और व्यंग का पुट है। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाते हैं तो गोपियाँ तीखे व्यंग का प्रयोग करती हैं। गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की जगह श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और महानता को सिद्ध करती हैं। उद्धव के ज्ञान और योग का गोपियों ने उपहास उड़ाया। इसके दो कारण हैं, एक तो वे श्री कृष्ण के मित्र हैं और दूसरे यह कि उद्धव प्रेम की पीड़ा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत विशिष्ट कोटि का है। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सूर के भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का अत्यंत हृदयग्राही रूप देखने को मिलता है। इस भ्रमर गीत में मार्मिकता का समावेश है। सूर का भ्रमर गीत गोपियों के वाक चातुर्य की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उनके भ्रमर गीत की गोपियाँ अधिक वाचल एवं तर्कशील हैं। सूर के भ्रमर गीत में वचन वक्रता का श्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है। इस भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कक्षा 10 क्षितिज और कृतिका से संबंधित पाठ एवं उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर को देखने के लिए हमारे अन्य वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।